सिसोदिया साहब, शिक्षा के बारे में आपका दिल्ली मॉडल सारे विश्व में विख्यात है। हम शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, आपका दिल्ली मॉडल क्या है, सारे विश्व में क्या ऐसा किया है कि सारी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, आपका दिल्ली मॉडल क्या है, सारे विश्व में क्या ऐसा किया है कि सारी दुनिया में हम शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, आपका दिल्ली मॉडल क्या है, सारे विश्व में क्या ऐसा किया है कि सारी दुनिया में हम शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, आपका दिल्ली मॉडल क्या है, सारे विश्व में क्या ऐसा किया है कि सारी दुनिया में हम शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, आपका दिल्ली मॉडल क्या है, सारे विश्व में क्या ऐसा किया है कि सारी दुनिया में हम शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, आपका दिल्ली मॉडल क्या है, सारे विश्व में शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए कीजिए। शिक्षक में वो ताकत है कि वो शिक्षा की तस्वीर बदल सकता है। दिल्ली के शिक्षक अगर ये करके दिखा सकते हैं तो दिखा तो गुजरात के शिक्षक भी सकते हैं। गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कल पॉलिटिकल विल के साथ एक ऐसी टीम पहुंच जाए जो एजुकेशन में बदलाव करना चाहती है, तो बदलाव करने की ताकत तो टीचर में है। दिल्ली में आज स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल सारे ऐसे हो गए कि वहाँ चारों तरफ से अपने बच्चों को लोग निकाल के प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में ला रहे हैं। केवल इस साल हमारे पास में 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। लोगों की विल चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स चुनने के लिए, और फिर पॉलिटिकल विल चाहिए टीचर्स करके दिखा देते हैं। दिल्ली के टीचर्स ने करके दिखाया है। मुझे पूरा भरोसा है अगर पॉलिटिक्स अपने टीचर्स को सुविधा दे और अपने टीचर्स पे भरोसा करके चले तो गांधीनगर के टीचर भी वो करके दिखा सकते हैं। गांधीनगर में बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा हैं और बाहर से भी बेरोजगार युवा यहां आ रहे हैं। वे सब महंगी फीस देकर कंपटीशन एग्जाम देते हैं। इनका बड़ा बोझ माता पिता उठाते हैं। अगर आप महानगर पालिका के चुनाव में जीत गए तो ऐसे युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं। पूरे गुजरात से गांधीनगर एक उम्मीदों का शहर है। यहाँ वो युवा जो पढ़ लिख गया है वो इस उम्मीद में आता है कि मैं यहाँ की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी कोई ट्रेनिंग ले लूँ और उसके बाद में किसी कंपटीशन की तैयारी करूँ, वो कंपटीशन को मैं पास करूँ। बहुत महंगा है, पर हमें लगता है कि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते म्युनिसिपल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी उठा सकती है, उठाना भी चाहिए। और आम आदमी पार्टी से लोग यही अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको सत्ता में आने का और डिसीजन लेने का मौका मिले तो वो डिसीजन लीजिए जिसकी लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आप शिक्षा ठीक करने का डिसीजन लीजिए। आप जो बच्चा अपनी मेहनत के दम पे नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको उसकी पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो महंगा पड़ रहा है, तो सरकार को खड़े होकर कहना चाहिए ना, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ अपने माता पिता के बच्चे नहीं हो, आप राज्य के बच्चे भी हो, आप हमारे बच्चे भी हो। गांधीनगर में अगर कोई युवा देश भर से और खासकर पूरे गुजरात से कहीं से एक उम्मीद लेके आता है तो उसको लगना चाहिए मेरा गांधीनगर। आज गुजरात का कोई बच्चा दिल्ली जाता है तो उसके बाद वो खाली गुजरात का नहीं रहता, वो दिल्ली का भी होता है। दिल्ली की सरकार उसको देश का बच्चा मान के उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य का, उसके रोजगार का, जो भी जहां उसको जरूरत पड़ती है, हर कदम पे वो साथ खड़ी होती है। अब आप हमारे हो। कल गांधीनगर में कोई आता है तो वो गांधीनगर का है, गांधीनगर की म्युनिसिपल बॉडी का है, वो गांधीनगर का है। वी शुड लव हिम, वी शुड टेक केयर ऑफ हर। पर ये दावा जरूर करते हैं कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी को चुन लीजिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल बन सकते हैं, प्राइमरी स्कूल। वही बात मैं हेल्थ सेक्टर में भी कहूंगा कि हेल्थ सेक्टर में भी मैं ये दावा नहीं कर सकता कि आप चिंता मत करिए, आप म्युनिसिपल इलेक्शन में हमें चुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के हमारे जितने साथी खड़े हैं, उनके जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको चुन लीजिए। वो आपके लिए बहुत बढ़िया हार्ट सर्जरी का इंस्टीट्यूट बनवा देंगे,
कैंसर इंस्टीट्यूट बनवा देंगे, म्युनिसिपल से नहीं बनेगा, उसके लिए आपको गुजरात के चुनाव में आना पड़ेगा सामने। लेकिन नगर निगम की ये जिम्मेदारी है, और ये मैं नहीं दे रहा, ये बाबा साहब ने दी है, ये बाबा साहब के संविधान से मिली है। बाबा साहब के संविधान में नगर निगम की ये जिम्मेदारी तय की गई है कि अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नगर निगम करेगा। अगर 27 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हार्ट ऑफ द स्टेट दैट इज गांधीनगर, वहां पर यह सवाल अभी भी बचा हुआ है, तो फिर लानत है ऐसी सरकारों पर। अगर नगर निगम ने ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई हैं तो फिर ये बहुत बड़ा फेलियर है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास टूट रहा है आम आदमी पार्टी के खड़े होने से, तो यही वजह है कि अगर नगर निगम के सामने अभी भी ये सवाल बचा हुआ है कि क्या हम प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था कर सकते हैं, अरे आप ही को करनी थी भाई, क्यों नहीं इतने साल से, अब तक तो कर चुके होते। ये काम तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है, प्राथमिक चिकित्सा नगर निगमों की जिम्मेदारी है। देश के संविधान ने 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस को प्राथमिक चिकित्सा की जिम्मेदारी दी है। हमने दिल्ली में नगर निगम हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद राज्य सरकार हमारे उसमें आया तो हमने उसमें किया। मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छा मॉडल है। मैं सोचता हूं कि जो हमारे गुजरात के साथी हैं वो भी इस बारे में काफ़ी चिंतन कर रहे हैं, इनके साथ काफ़ी हमारा चिंतन चलता रहता है कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कि ये सब जो सुविधा है इनके बारे में गांधीनगर, ये सुविधा गांधीनगर को अच्छी तरह प्राप्त हो, इसके बारे में आपके मन में कोई स्वप्न, आयोजन या विचार हैं? किस लेवल की गवर्नेंस में हम क्या इंटरवीन कर सकते हैं, इनके साथ काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। और इन्होंने जो एक कदम आगे दिल्ली से बढ़ के योजना बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए और गांधीनगर के इलेक्शंस के लिए, कि अगर गांधीनगर में आम आदमी पार्टी को व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी मिलती है तो ना सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक जैसी क्लिनिक्स बन सकती हैं, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक, जहां बुजुर्ग लोग हैं। गांधीनगर में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, पीसफुल रिटायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज तो हैं। अब उनके पास शायद इतना समय भी ना हो कि वो जाके, और इतनी ऊर्जा या उतना कोई ना हो केयरिंग पे कि जो जाके किसी क्लिनिक में जाएं। तो इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस कि आप अपने सिटीजन्स की इतनी केयर करिए कि आप घर जाके कर सकें। तो गांधीनगर के लोगों के मन में है, एक्चुअली है। मेरे साथ देखिए सवाल भी आया तो कहीं ना कहीं कोई स्वप्न है, तभी आया डॉक्टर साहब ये सवाल आपकी तरफ से। तो ये स्वप्न तो गांधीनगर के लोगों के मन में है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किया क्यों नहीं, क्योंकि नीयत नहीं थी। आज आम आदमी पार्टी सामने आके खड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलएज भी लोगों को कन्विंस करने के लिए उतार रही है, अपने मंत्रियों को भी उतार रही है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि काम किया नहीं तो उसको उतारने से होगा क्या। अब जनता पूछ रही है भाई तुम एमएलए साहब 4-4 एमएलए आ गए, एक सीट पे, एक मंत्री आ गए एक वार्ड पे, लेकिन काम कहाँ है। अगर ये सिविक वर्क जो म्युनिसिपल सिविक वर्क है, कुछ सड़कें अच्छी चौड़ी बना के राज्य सरकार के फंड से, उससे काम नहीं चलता है ना। राज्य सरकार के अधीन आने वाली आपको म्युनिसिपल सर्विसेज तो म्युनिसिपल सिविक सर्विसेज तो देनी चाहिए थी ना। मैं फिर से पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये मंत्रियों और विधायकों के चक्कर में ना पड़े। आपके मंत्रियों की क्रेडिबिलिटी तो आपने खुद देख ली, तभी आपने बदला उनको। नए वालों की भी समझ में आ जाएगी, एमएलएज की भी देख ली। ये थोड़ा सा खंगाले कि पिछले इतने दिनों गांधीनगर की जनता ने आपको नगर निगम में सत्ता चलाने का मौका दिया, किया क्या? उसकी लिस्ट जनता के पास बना के जाने की हिम्मत है तो वो करो ना। ये 4 विधायक 2-2 मंत्री भेजने से थोड़ी ना सरकार चलेगी। और हम कह रहे हैं, हमारे ये लड़के कह रहे हैं जो खड़े हुए हैं, आंदोलन से निकले हुए लड़के हैं, जितने हमारी लड़कियां जितनी हैं यहाँ आंदोलन से निकली हुई हैं, ये राजनीति को भी आंदोलन मान के चल रही हैं कि गुजरात की जनता का, गांधीनगर की जनता का म्युनिसिपल टैक्स के लिए दिया गया एक पैसा गांधीनगर और उसमें नए जुड़े गांवों के विकास के लिए ईमानदारी से खर्च होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको ये दिल्ली से आके कहूं कि नहीं फलाने वाली सड़क हमने तय कर ली है, मुझे लगता है इट्स नॉट फेयर फॉर मी।
वो ये बताएंगे, या वो लड़के बताएंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, या यहाँ की टीम बताएगी, तय करेगी, या वहाँ की जनता तय करेगी जो सवाल पूछ रही है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी और मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों के टैक्स का एक एक रुपया ईमानदारी से खर्च हो। हम अपनी पार्टी में उन लोगों को आगे लाएं, और मैं एश्योर करता हूँ बनाया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह के गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में दे रहे हैं, उसमें दिल्ली के गांव भी इसी तरह से उपेक्षित रहते थे पहले वहाँ, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद से हर एक गांव को दिल्ली के हम लोगों ने एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का बजट देना शुरू किया। गारंटी कार्ड हमने सर बनाए, 7 गारंटियां दी है, उसमें ये गारंटी ऑलरेडी है कि हम जो भी गांव जो म्यूनिसिपल में ऐड हुए हैं उससे तब तक हम टैक्स नहीं लेंगे जब तक पहले सुविधाएं नहीं देंगे। और दूसरा कि उनकी सुविधाएं पहुंचने के बाद हम टैक्स लेंगे। और दूसरा यह है कि गांवों का इसी तरह डेवलपमेंट करेंगे जो गांधीनगर लगे कि गांधीनगर है, पाटनगर है। और वहां मोहल्ला क्लिनिक का भी सोच रहे हैं, और वहां के बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए गांधीनगर में आने जाने के लिए सिटी बस सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। और ये किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि ये गारंटी कार्ड दे सके, ना भाजपा वालों की ना कांग्रेस वालों की। और उन्हीं की तो खैर क्यों बात करें, क्योंकि वैसे पूरा गुजरात थक चुका है, वहां यहां से पूरा गुजरात थक चुका है। और जब सर यहां आए हैं तो मैं ये, आपने बताया कि 2022 में ये गुजरात की जनता ने तय किया है कि 2022 में हम आ नहीं रहे हैं, सिर्फ भारी बहुमत से आ रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने 2013 और 15 में जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था और जिस तरह का माहौल था, सर से अभी गाड़ी में भी यही बात हो रही थी कि जिस तरह से दिल्ली में माहौल था वैसा माहौल यहां पे गुजरात में बना है कि नहीं बना है। और इसी के चलते हमें लग रहा है कि जो 70 सीट में से 67, यानी कि भाजपा कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही थी, उसी तरह भारी बहुमत के साथ आएंगे। और यह मेरा वादा है कि 2022 में गुजरात में गांधीनगर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये पूर्ण स्वराज की तरफ पूर्ण ये गांधीनगर को दिया जाएगा सत्ता। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं हमारे राष्ट्रीय आदर्श माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सब युवाओं के लिए उपलब्ध करवाया है, मौका भी दिया है। और आपने जो सवाल पूछा है वो भी रिलेट करता है कि मौका युवाओं को भी गांधीनगर में दिया है। यहाँ मेरे जैसी उम्र वाले इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, सारे पेशे से जुड़े हुए पढ़े लिखे युवा जो यहीं कहीं बैठे हैं, सारों को टिकट दिया गया, यानी कि एक रूप से देखो इनको मौका दिया गया है अपने आप को साबित करने का। जब इनको मौका दिया है तो ये क्या नया करके दिखाएंगे, वो सवाल का जवाब अगर मुझे देना है तो मैं सूरत का रेफरेंस लूंगा। सूरत में भी पढ़े लिखे लोगों को पार्टी ने मौका दिया टिकट दे करके, पार्टी ने जिनको मौका दिया, जनता ने भी उनको वोट दे करके मौका दिया काम करने का। वो क्या काम कर रहे हैं? सबसे बढ़िया काम ये कर रहे हैं कि वो घर घर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने हमको वोट दिया था, बताइए आपका काम क्या है, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। बात छोटी सी है लेकिन छोटे आदमियों के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का इलेक्शन कार्ड बनवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, किसी का कोई बिजली का बिल आ रहा है उसमें कोई तकलीफ है, किसी का प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा आ रहा है, किसी का कॉमन प्लॉट में प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम है। कोई सोसाइटी बनी हुई है, सालों से उसका कॉमन प्लॉट है, उसमें टैक्स आ रहा है, कॉमन प्लॉट का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो नए चुन के आए हुए काउंसिलर सूरत में है या यहां पर जो आने वाले हैं, वो ये काम करेंगे, घर घर जाएंगे और घर घर जाके जैसे अब वोट मांग रहे हैं ना, उस तरीके से काम मांगेंगे और करके देंगे कि भैया आपका काम करने के लिए हम आए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सूरत में करके दिखाई है, क्योंकि अब रेप्लिकेट ही करना है। जो काम गुजरात के कोई और महानगर में किया उसको ही यहीं रेप्लिकेट करना है। और ये यूनिक वे है कि सूरत के काउंसिलर्स ने जब से वो चुन के आए हैं उसने सबसे पहले ये तय किया, क्योंकि ये बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि हम है ये डिसीजन लेने वाले लोग, आम आदमी पार्टी है।
आज तक से हम देखते आए, सालों से देखते हैं कि जो भी चुन करके आता है, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, चाहे कहीं पर भी, वो अपनी जो ग्रांट होती है, सरकार का फंड होता है, उस फंड से बेंचेस लगवाता है। गर्व की बात यह है कि सूरत में जहां आम आदमी पार्टी चुन करके आई है, उन पढ़े लिखे काउंसिलर्स ने निर्णय किया कि अब हमारा पैसा बेंचेस के पीछे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको शिक्षा के पीछे, रोड के पीछे, जो भी बुनियादी जरूरत है उसके पीछे इन्वेस्ट करेंगे। अरविंद जी, आईआईटी में जब किसी को एडमिशन मिलता है तो बच्चा समझता है कि चलो मेरा एडमिशन मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, मैं अपना करियर बन गया। वो पास होता है तब तो करियर बन ही जाता है। उससे भी आगे अगर कोई यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पास हो जाता है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट बन गया, अपने घर चलाता है, अच्छी खासी नौकरी करता है। लेकिन उसके बाद भी इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर होने के बावजूद उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे और कुछ करना है, और वो राजनीति में आते हैं। तभी कहा जाता है कि राजनीति बदलने के लिए आए। इसी तरह अरविंद जी के बाद मनीष जी को आप देख लीजिए, कहां उनकी कमी थी। उनके स्टेज तक पहुंचने के लिए हमारे जैसे लाखों पत्रकारिता लाइन में खड़े होते थे। वहां पहुंचकर भी उन्हीं को लगा कि नहीं, मुझे और कुछ करना है, मैं डिसीजन मैं करूं। ये पॉलिटिक्स में जिस तरह से लोग घुस गए हैं, शायद ये नहीं बदलाव ला पाएंगे, और उन्होंने छोड़कर आया, और उन्हीं के बदौलत आज धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की लहर गुजरात आई। गुजरात में जब 27 कॉरपोरेटर हमारे चुने गए तो वो लोग घर घर जाकर मांगते हैं कि हमें काम दीजिए। भाजपा वालों ने, सर मैं एक एग्जांपल दूंगा, भाजपा के 933 कॉरपोरेटर चुनकर काउंसिलर आए, हमें आए 27। भाजपा वालों ने तय किया कि यार इतने भारी मात्रा में हमें वोट मिले, चलो इसकी बैंड बजाते हैं, सूरत की बेचना है, सूरत वो उन्हीं का दिमाग में बेचना आता है। उन्होंने 5 प्लॉट बेचने के निकाले, 5 प्लॉट 450 करोड़ रुपए में। हमारे विपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, धर्मेश भाई, उन्होंने कहा कि यार ये जनता ने जब आपको वोट दिया है तो हम बेच तो नहीं सकते। उन्होंने मना करने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो 93 है भाई, हमारे तो पास बहुमति है। जैसे दिल्ली में वो करते हैं, कानून मर्जी होते पास कर देते हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि सिकंदर खाली हाथ गए। तो हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं। तो हमारे जो कॉरपोरेटर चुने जाएंगे वही प्रबुद्ध नागरिकों के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप बताइए हमारी ग्रांट का खर्चा कहां करना है। सोसाइटी बताएगी, सोसाइटी तय करेगी हमारे ग्रांट का खर्चा कहां करना है, हमें पैसा कहां खर्चना है, एजुकेशन है, आरोग्य है, रोड रास्ते कहां, आप बताओ। तो ये हम करने जाएंगे। और इसी के चलते कहते हैं कि जैसे दिल्ली का मॉडल, आज एजुकेशन मिनिस्टर तो सभी में है, राज्यों में नहीं है कि नहीं? कोई केरला का एजुकेशन मिनिस्टर का पता है? तमिलनाडु का एजुकेशन मिनिस्टर को जानता है? अच्छा मुझे बताए ओडिशा का चीफ मिनिस्टर कौन है? लेकिन 2 लोग जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे जानते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी। तो सवाल यह है कि राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं। तो हमारे जो कॉरपोरेटर आएंगे वो लोगों के पूछेंगे कि कहां ग्रांट का खर्चा करना है, और लोग गांधीनगर के तय करेंगे। अभी मैं स्वामी नारायण मंदिर में आशीर्वाद लेने गया था, तो वहाँ जो मुझे दर्शन करा रहे थे, उन्होंने मेरे कान में एक बहुत अच्छा मंत्र दिया कि स्वामी नारायण जी की तरफ से, हाँ, महंत स्वामी जी का कोट था। उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी में इस चीज़ को याद रखना हमेशा, और ये आज मंत्र मैं गांधीनगर से लेके जा रहा हूँ अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, राजनीति के लिए अपने लेके जा रहा हूँ, पर उसका उल्लेख यहाँ आपके सवाल के जवाब में बहुत ज़रूरी है। ही सेड कि महंत स्वामी साहब का कोट है, स्टेटमेंट है, उनका विज़न है जीने के लिए कि इट्स नाइस टू बी बिगर, बट इट्स नाइस टू बी बिग, बट इट्स बिगर टू बी नाइस। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। ये स्वामी जी का संदेश है, और मैं समझता हूं यही राजनीति है। ये बड़े होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, पर ये अच्छे होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बड़े बड़े कितने काम करेंगे, कितने का भ्रष्टाचार सूरत में रुकवाया, उसके अगले कितनी जीरो वाला भ्रष्टाचार ये गांधीनगर में रुकवाएंगे, ये सब इमेटीरियल है। मतलब ये मायने रखता है, बट उससे
वो फिगर्स मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखता है कि ये बड़े कितने होंगे पता नहीं, पर अच्छे होंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति करते हैं और जो राजनीति की धारा उन्होंने पूरे देश में बहाई है, उसमें एक गारंटी है कि आम आदमी पार्टी का जो भी सिपाही होगा, वो चाहे कार्यकर्ता हो, चुना हुआ पार्षद हो, विधायक बैठे, विधायक हो, मंत्री हो, ईमानदार होगा, पहली बात। दूसरा, कैरेक्टर का स्ट्रांग होगा, और तीसरा, क्रिमिनल नहीं होगा। ये 3 जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी की हैं। जो भी सर लोग हमारे काउंसिलर्स चुन के आए, पॉलिटिकल काम भी वो करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी वो करेंगे, लेकिन सोशल काम जो उन्होंने किया है वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक है मेरी दृष्टि से। क्योंकि मेरी उम्र 32 साल है, जब से समझ आई मैंने देखा नहीं है कि किसी चुने हुए पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा काम किया है। जैसे ही चुन करके आए, वो लगातार महीने में 2 बार या 5 बार या 10 बार स्कूल की विजिट करते हैं। इससे क्या होता है, मैंने जो महसूस किया, इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वहां जाके दबंग के टाइप खड़े हो जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं, ऐसे नहीं जाते। वो जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, सारों को मोटिवेट करते हैं। मैंने मीडिया में देखा था एक प्रिंसिपल को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने ये कहा कि सालों से नौकरी कर रहे हैं, पहली बार किसी पॉलिटिशियंस को स्कूल में इस तरीके से विजिट लेते हुए देखा है हमने। तो सर उनको मोटिवेट फील हुआ, क्योंकि हमने आज तक, हम अगर यहां मैं बोलूं कि हाथ खड़ा करे, किसी ने देखा हो कि विधायक किसी प्राइमरी स्कूल में विजिट करने को गया है? मैंने तो नहीं देखा मेरी जिंदगी में। आप में से किसी ने, अगर किसी, हमने नहीं देखा। जिसको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, काउंसिलर बनाया, वो अपने मत क्षेत्र की स्कूल में आज तक नहीं गया है। तो ये जो 27 लोग हैं, बहुत से काम किए, मैं गिनवाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लूंगा। ये बड़ा काम है कि इन्होंने टीचर्स को मोटिवेट किया, प्रिंसिपल को मोटिवेट किया, पेरेंट्स को मोटिवेट किया, उनको ये फील कराया कि आपके साथ पॉलिटिकल पावर भी जुड़ा, आप अकेले नहीं, आप काम करिए, हम आपको बैकअप करेंगे ऑपोजिशन के तौर पे। और उनकी सारी जो समस्याएं थी, उनकी सारी समस्याएं सदन तक पहुंचाई, सूरत कॉर्पोरेशन के सदन तक सारी समस्याएं टीचर्स की पहुंचाई। अभी टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, तो उसके स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत तकलीफें हैं, पेरेंट्स को भी सहूलियत नहीं मिल रही है। बहुत से ऐसे स्कूल है जो साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो साफ सफाई करवाने का काम चालू किया। हमारे ये राकेश भाई है, शिक्षा समिति के सदस्य है सूरत से, उन्होंने शिक्षक दिन जो भी गया 5 सितंबर, तो तगड़ा सा विरोध किया और बोला कि शिक्षकों का सही सम्मान तब होगा जब सभी स्कूल में पूर्णकालीन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तब तक के लिए शिक्षा दिन आप नहीं मना पाओगे। तो ये सारी चीजें सूरत के काउंसिलर्स ने की। जब कोरोना आया तो मुझे दावे के साथ कहता हूं, कैमरे के सामने बोलना है कि पूरे गुजरात में सबसे पहले आइसोलेशन सेंटर्स सूरत में खुले, वो भी आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स ने खोले। भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्वास के सबसे निम्न स्तर पर खड़ी है इस वक्त गुजरात में। जिन विजय रूपानी जी की सरकार के, माने 1 साल तो वो पहले रहे ना, चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले, तो जब विजय रूपानी जी के मुख्यमंत्री बने हुए 5 साल हुए, तो पूरे गुजरात में पोस्टर लगाए गए, विजय रूपानी जी के सक्सेसफुल 5 इयर्स की बधाई, विजय रूपानी सरकार के चलने के, बहुत सक्सेसफुल सरकार के चलने के 5 साल की बधाई। वो 5 साल की बधाई 5 दिन में खत्म हो गई, सारे मंत्री भी फेल हो गए और विजय रूपानी जी भी फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद मान लिया कि विजय रूपानी जी ने 5 साल गुजरात की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आज जब गांधीनगर का म्युनिसिपल चुनाव हो रहा है, म्युनिसिपल चुनाव में तो काम बोलता है, काम, मंत्रियों को भेजने से काम नहीं चलता। म्युनिसिपल चुनाव में काम करने से काम चलता है। मंत्रियों की खाली ड्यूटी लगा दोगे तो मंत्री बेचारे कहां जाएंगे, किसके दरवाजे पे जाके कहेंगे वोट दे दो? वो बोलेगा पिछले बार को तो वोट दिया था, काम क्यों नहीं किया? तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है। ठीक है, अब इलेक्शन लड़ना है तो पार्टियां अपने अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करती हैं, पर यह बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी, केंद्र में जिसकी सरकार, गुजरात में 27 साल से सरकार,
सारे नगर निगमों में इतने सारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसको समझ में आ गया हो भाई अब तो गई भैंस पानी में। कोई मुख्यमंत्री और सारे मंत्री ऐसे ही नहीं बदलता। उनको पता है कि अब तक तो चल जाता था, कांग्रेस सामने होती थी, अब की बारी आम आदमी पार्टी के लड़के सामने आ गए, इनकी लड़कियां सामने आ गई। इनसे मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी की लड़कियों से है, आम आदमी पार्टी के लड़कों से है। कांग्रेस के राज में चल जाता था, कभी कुछ कर लो, कभी कोई बहाना मार लो, कभी कोई जुमला मार लो। जब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो काम के दम पे लड़ना पड़ेगा, और काम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जीरो है, नहीं मिलेगा। इस बार आप देखिएगा गांधीनगर, सूरत ने तस्वीर बदली। सूरत ने एक आत्मविश्वास दिया आम आदमी पार्टी को भी, हम दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के लोगों को भी, और गुजरात में खड़े आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को भी। और गांधीनगर उससे बड़ा स्टेप होने जा रहा है। गांधीनगर उससे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन जो आहट में सुन रहा हूं, गुजरात का चुनाव जब होगा तो होगा, लेकिन अभी गांधीनगर का चुनाव एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और हम आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है जी। एक राज्य में सरकार, दूसरे राज्य 7 साल 8 साल 10 9 साल हुए कुल मिला के देखें तो, सारा मिला लो बहुत स्ट्रेच करके 8-9 साल में एक राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री चुन लिए गए, एक राज्य में लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं, 4 सांसद में चले गए, और एक सूरत जैसी जगह पे जहां भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा गढ़ था, अभी तो उनको इस चक्कर में डर के मंत्री भी बनाना पड़ा, वहां से भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास हिल गया। और जैसा अभी हमारे दोनों साथियों ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, सुदन भाई ने बताया कि ये 27 लड़के लड़कियां जो धमाल मचा रहे हैं वहां, गांधीनगर के लोग वो देखना चाहते हैं। अब नए मंत्रियों की शक्ल देख के वोट नहीं करेंगे, मेरा दावा है कि सूरत के हमारे पार्षदों का काम देख के वोट करेंगे वहां पर। पहली लहर भी और दूसरी भी लहर बहुत खतरनाक थी। ईश्वर ना करे भारत पे ऐसा संकट दोबारा आए। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक जो ईमानदारी से काम किया, वो ये किया कि मतलब जो बीमार हुआ उसकी मदद तो जैसे जैसे हुई। देश में पहली बार होम मेडिकल कोरोना में दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपके घर रोज सरकार के डॉक्टर्स फोन करेंगे, आपकी दवाई बताएंगे, पूछेंगे। अगर हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है तो हॉस्पिटल आपको आने की जरूरत नहीं है। अब उसमें 2 ही तरीके हैं कि उसको ईमानदारी से इकट्ठा कर लीजिए या उसको चोरी से इकट्ठा कर लीजिए। हमने उसको ईमानदारी से इकट्ठा करना शुरू किया, और जब इकट्ठा हो गया तो उसको ईमानदारी से खर्च कर लीजिए या बेईमानी से खर्च कर लीजिए। हमने उसको ईमानदारी से खर्च करना शुरू किया। ये जितनी चीजें दिल्ली में मुफ्त मिल रही है ना, वो एक्चुअली मुफ्त है नहीं। जनता अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है उसके लिए। अब हम कहें कि नहीं जी, जनता के खून पसीने की कमाई से तो मंत्रियों की कोठी में फ्री बिजली जलेगी, और एक गरीब आदमी को, एक सामान्य आदमी को अपना बच्चे पढ़ाने के लिए बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, तो उसके लिए तो 4000 रुपए बिल आएगा। तो ये तो बेईमानी है। जनता ने टैक्स दिया इसलिए कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, उसकी पढ़ाई के लिए स्कूल खोलो, मेरे घर में कोई बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए व्यवस्था करो, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, उसके ऊपर एक पंखा चलाऊंगा, उस पंखा का व्यवस्था करो, पंखे की बिजली सही मिलनी चाहिए मुझको। अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, मुझे रात में अपने दिन भर मेहनत करके अपने घर में बैठूंगा एक बीवी बच्चे के साथ में, तो बल्ब मेरे घर में रोशनी जलनी चाहिए, मैं अफोर्ड कर सकूं उतनी करो। हमने दिल्ली में वही किया है। जनता पैसा इसीलिए देती है, जनता पैसा इसलिए नहीं देती है कि जाके मेरे पैसे पे जाके ऐश करो, नेता ऐश करे। जनता इसलिए देती है कि जाके मेरे पैसे से मेरे लिए काम करो। आज हम दिल्ली में जनता के पैसे से जनता के लिए काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं गांधीनगर के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि 3 अक्टूबर को अपनी वोट का इस्तेमाल करिए। एक बार झाड़ू पे वोट दबाइएगा ना, आप बीजेपी और कांग्रेस को भूल जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है।